हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। रीट लेवल 1 मैथमेटिक्स की आज क्लास 5 है। इसमें हम भाजकता के नियम पढ़ेंगे। इससे पहले 4 क्लासें कंप्लीट कर ली है। यदि आपने नहीं देखी हो तो पहले वो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा भाजकता के नियम। भाजकता के नियम अगर आपको आता है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। इसमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने में ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। तो शुरुआत में हम बेसिक से शुरू करते हैं। 2 की भाजकता का नियम। दो की भाजकता का नियम। किसी भी संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए कोई भी संख्या ले लो जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। जैसे आप ले लो 1, 4, 3, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 2। अब ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है तो आप अंत वाली संख्या को देखकर बता सकते हो कि इसमें 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यह 2 से विभाजित होगी। 4, 3, 8, 7, 9, 6। यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, आप 6 देख लो, 6 यहाँ पर है, इसका मतलब यह संख्या 2 से विभाजित होगी। दूसरा है 4 की भाजकता का नियम। चार की भाजकता का नियम। किसी भी संख्या के अंत के 2 अंक अब यदि 4 से विभाजित हो, अंत के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें हमें क्या देखना है, एग्जाम्पल अंत के 2 अंक। 36 में 4 का भाग जाता है क्या? 4 नाम 36 जाता है, तो यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। और एग्जाम्पल ले लो, इस संख्या में लास्ट के 2 अंक देखो, 1, 2। इसमें 4 का भाग जाता है क्या? 4 तारी 12 जाता है, तो यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अपन सीक्वेंस में पढ़ेंगे 2, 4, 8, 16, फिर 3, 9। जैसे जैसे जिसमें रिलेशन होगा ना, पहले उनको पढ़ेंगे। तीसरी है 8 की भाजकता का नियम। सबसे पहले 2 में अपन लास्ट वाली संख्या देखी थी। इसमें सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट मतलब 2 संख्या देखी थी। अब 8 की भाजकता में अंत के 3 अंक देखेंगे। अंत के 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या भी क्या 8 से विभाजित होगी। 4 में अपन ने कितने अंक देखे थे? 2। 8 में अपने को कितने अंक देखने हैं? 3। एग्जाम्पल 104, 85, 76। अब हमें क्या देखने हैं? लास्ट के 3 अंक देखने हैं।
आठों साथी 56, एक बच्चा 8 दूनी 16। 576 में 8 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है ना। आ गया समझ में 8 की भाजकता का नियम। अपन ने क्या देखा, 2 की भाजकता का नियम, अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से विभाजित होगी। 4 की भाजकता का नियम, अंत की 2 अंकों में यदि 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगर अंत के 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि अंत के 4 अंक 16 से विभाजित है तो वह संख्या भी 16 से विभाजित होगी। सोलह की भाजकता का नियम। यदि अंत के 4 अंक 16 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगी, 16 से विभाजित होगी। वही एग्जाम्पल ले लो, 104, 85, 76। 4 अंक अगर 16 से विभाजित है तो वह संख्या भी 16 से विभाजित होगी। 16 पंजे 80, 5, 16 3 50, कितने बचे, 7, 8, 9, 16 छिके 96, चला जाएगा इसमें भाग। इन 4 संख्याओं में 16 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी क्या होगा, 16 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। देखो 2, 4, 8 और 16, ये चारों भाजकता के नियम आपस में संबंधित हैं। कैसे? 2 का तो इजी है, 0, 2, 4, 6, 8 यदि अंत में हो तो 2 का भाग चला जाएगा। 4, लास्ट की संख्या अगर विभाजित हो 4 से, कितनी संख्या है, लास्ट की 2 संख्याएं अगर विभाजित हो 4 से तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगर लास्ट की 3 संख्याएं अगर 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अगर लास्ट की 4 संख्याएं 16 से विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। अब अपन देखेंगे 16 के बाद, ये तो हो गया 1, 2, 3, 4 क्लियर हो गए। नेक्स्ट पढ़े, इनको रिवाइज भी कर लिया। 3 की भाजकता का नियम। तीन की भाजकता का नियम काफी इजी है। यदि संख्याओं के अंकों के योगफल, यदि संख्या के अंकों के योगफल में 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या उसके जितने अंक हैं उनको जोड़ो, अगर उस संख्या में 3 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं अपन 27। 27 के अंक कितने हैं, 2 और 7, जोड़ो कितने आया, 9। 9 में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा, इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। और ले लो, जोड़ो इनको, 3, 6, 5 और 1, 6, 6, 12, 3, 15। 15 में 3 का भाग जा रहा है
जा रहा बिल्कुल, तो इस संख्या में भी क्या होगा, 3 का भाग चला जाएगा। काफ़ी इजी था 3 की भाजकता का नियम। 9 की भाजकता का नियम, ये दोनों भी आपस में संबंधित है। नौ की भाजकता का नियम, यदि संख्या के अंकों के योगफल में 9 का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। वही से मैं लिखूं, संख्या के अंकों के योगफल में 9 का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल, 5 से 4 7 6 9 1, काउंट करो, 4 7 6 9 1, 10 11 21 6 27, 27 में 9 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है 3 बार, तो इस संख्या में भी क्या होगा, इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। नियम क्या बताया था, जो 3 का नियम था वही 9 का नियम है। 3 के नियम में संख्या के योगफल में किसका भाग देना है, 3 का, और 9 में क्या करना है, हमें 9 का भाग देना है। ठीक है ना, काफ़ी इजी नियम है। नेक्स्ट, 6 की भाजकता का नियम, छः की भाजकता का नियम, 6 के टुकड़े करो, 2 × 3, 2 3 6। 2 की भाजकता का नियम और 3 की भाजकता का नियम, यदि कोई संख्या फॉलो करती है तो उसमें 6 का भाग भी चला जाएगा। जिस संख्या में 2 का भाग जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 6 का भाग भी चला जाएगा। जैसे 36, लास्ट की संख्या 6, इसका मतलब 2 का भाग चला जाएगा। 3 की भाजकता का नियम कैसे देखेंगे, दोनों को जोड़ के, 3 6 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है 3 बार, तो इस संख्या में 6 का भाग भी चला जाएगा। जिसमें 2 का और 3 का भाग जा रहा है उस संख्या में 6 का भाग भी चला जाएगा। 7 की भाजकता का नियम थोड़ा टफ है, पूछा नहीं जाता है, भाग दे के देख सकते हो, फिर भी अगर समझना चाहते हो तो बता देता हूँ। 7 की भाजकता का नियम, 7 की भाजकता का नियम, लैंग्वेज लिखो इसकी, इकाई के अंक का दुगुना शेष संख्या से घटाते हैं। यदि उस संख्या में अगर 7 का भाग चला जाए तो वह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। चलो टप पे करते देखिए, इकाई के अंक का दुगुना, इकाई के अंक में क्या करना है, डबल, दुगुना करके शेष संख्या, शेष जो संख्या बचेगी उससे घटाएंगे, शेष संख्या से घटाने पर बची संख्या में यदि 7 का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी क्या होगा, 7 का भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 18193,
अब क्या करना है, सबसे पहले इकाई के अंक का दुगुना, इकाई का अंक क्या है 3, इसको हटा लो, बस काम हो गया इसका। इसका दुगुना, इकाई के अंक का दुगुना, 3 का दुगुना कितना 6। शेष संख्या, ये शेष संख्या इससे घटाने पर जो संख्या आएगी, अगर इसमें 7 का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। तो इससे तो कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा। अपन क्या करते हैं, इस नियम को एक बार और फॉलो करते हैं, एक बार और लगा देते हैं। 3 को हटाओ, 3 का डबल क्या होगा 6, 6 घटा लो, 4 1 5 7 1। अब इसमें 7 का भाग देके देख लो, 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 बचे, 7 पंजे 35। मतलब इस संख्या में 7 का भाग अच्छी तरह से जा रहा है। अगर इस संख्या में जा रहा है तो इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा, जो संख्या थी। ये थोड़ा टफ पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसलिए बोलते हैं डायरेक्टली आप भाग देके देख लो, 7 की भाजकता का नियम छोड़ दो। ठीक है सर। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम 11 की भाजकता का नियम। 11 की भाजकता का नियम काफ़ी इजी है। ग्यारह की भाजकता का नियम, ग्यारह की भाजकता के नियम में क्या करना है, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, सबसे पहले क्या करते हैं, सम स्थान पे जो संख्या है अल्टरनेटिव, जैसे कोई संख्या है, ये सपोज ये संख्या है, तो सम स्थान और विषम स्थान, इनका हमें क्या करना है, योग करना है। फिर जो संख्या आएगी उसको घटाएंगे। यदि या तो अंतर 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो तो वह संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। चलो इसको एक बार और सिस्टम ढंग से बनाते हैं। कोई संख्या है ये, अब क्या करेंगे इसके विषम स्थानों को जोड़ेंगे, इसको 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 जोड़ेंगे। कौन सा कलर काम नहीं है, इनको जोड़ेंगे। फिर इन दोनों का क्या करेंगे, इसका इसका अंतर करेंगे। यदि या तो 0 आ जाए या वो 11 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल ले लो, जैसे नॉर्मली 121 ही ले लेते पहले। 121 में ये कितना आ गया, 2, अंतर 2, 2 - 2 0, ये छोटा हो गया। इसको करो, इन दोनों का योग 4, इन दोनों का योग 4, 0। या तो 0 आना चाहिए या उस संख्या में 11 का भाग जाना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। इसके अलावा एक रूल और आता है, वो मैं बता देता हूँ। यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो रही है, 3 3 6, अगर ऐसे कोई संख्या है, जैसे या ऐसी कोई संख्या है जो 6 बार रिपीट हो रही है, तो उस संख्या में 3 का, 7 का, 11 13 21 37, इन सभी संख्याओं का भाग जाएगा। रूल यहाँ लिख लेता हूँ, रूल। यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति
यानी रिपीट, पुनरावृत्ति होने से बनी हो तो वह संख्या किस किस से ऊपर लिखा हुआ 3, 7, 11, 13, 21, 37 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही, जैसे ये बताया ना 5 5 5 5 5, 6 6 6 6 6, 7 7 7 7 7, 8 8 8 8 8 8, यदि 6 बार रिपीट हो रही है तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 21 और 37 से भी विभाजित होगी। तो विभाजकता के नियम इतने ही थे। एक बार वापस रिपीट कराऊं सारे, या समझ में आ गए? चलो आप वीडियो को एक बार वापस देख लीजिएगा फुल स्पीड से। यदि आपको आते हैं तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप YouTube में फंक्शन है, आप 0.75 करके देख सकते हो। अगर क्वालिटी में कोई डाउट लग रहा है तो आप इसकी क्वालिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।